Hello all, how are you? And hope this lockdown you are enjoying this. अभी बढ़ेगा कम होगा या कैसे चलेगा ये तो हम देखेंगे ही। लेकिन आज मैं लाइव आई हूँ एक टॉपिक को लेके जिसका बहुत सारे लोगों को जानना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ रिस्क इन द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस। सो दोस्तों, बहुत बार ऐसे होता है कि रिस्क को लेके हम इतने परेशान होते हैं कि एक्सपोर्ट या बिज़नेस के बारे में हम ज़्यादा सोचते ही नहीं है। और अगर किसी ने पूछा भी कि भैया आप क्यों नहीं करते बिजनेस, though you have potential, though you have capacity, skill and everything, still why you are not doing that? और फिर भी हमारा जवाब यही होता है कि हाँ, करना तो हम भी चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, लेकिन रिस्क बहुत होते हैं बिजनेस में, और उससे भी ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तो बहुत बड़े रिस्क होते हैं, और शायद इसीलिए हम नहीं जाते। सो दोस्तों, आज हम रिस्क के बारे में बोलेंगे, लेकिन उसमें भी जो 15 सालों के इंटरनेशनल बिजनेस के एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि एवरी रिस्क हैज़ अ सोल्यूशन, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, हर रिस्क को कवरेज भी है, चाहे वो पेमेंट की हो, फाइनेंस की हो, डैमेजेस, लॉसेस, डिमरेज, थेफ्ट, रॉबरी, कौन से भी रिस्क क्यों ना हो एक्सपोर्ट में, उसको भी कवर किया जाता है। बट ऐसे दो रिस्क है जिसको कोई भी कवर नहीं करता। हाँ दोस्तों, अगर आपको बिजनेस में आना है तो एक्सपोर्ट के बिजनेस में ऐसे दो रिस्क को कोई भी कवर नहीं करता, और वो दो रिस्क की बातें हम आज करेंगे। सो क्या वो दो रिस्क है जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि उसको कोई भी कवरेज नहीं देता। और वो रिस्क ये है, first is exporters mistakes cannot be covered in the international business, and second is terms and condition what you have finalized between buyer and seller. So इसको भी कोई भी कवर नहीं कर सकता। और हाउ इट इज़ दैट, तो अगर उसके बारे में हम बताएं तो आपको ये समझना पड़ेगा, अगर पेमेंट के लिए गवर्नमेंट इंश्योरेंस कवरेज देता है 95% तक का भी, अगर आपका बायर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो भी आपको लॉस का कवरेज मिलता है। लेकिन दोस्तों, अगर पेमेंट का डिफ़ॉल्ट आपके गलती के कारण हुआ है, मतलब यानी कि आपकी कोई तो मिस्टेक हुई है और उसके लिए बायर आपका पेमेंट नहीं दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके डॉक्यूमेंट शायद लेट पहुँचे होंगे, या फिर आपके क्लियरेंस में कुछ तो प्रॉब्लम आया होगा, या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ तो खराबी थी, जो रूल्स रेगुलेशंस बताए गए थे उसके हिसाब से आपने काम नहीं किया, स्पेसिफिकेशंस कुछ अलग चाहिए थे लेकिन आपने कुछ अलग दिए हैं, या चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन उसके कारण अगर आपका बायर डिफ़ॉल्ट होता है तो भी आपको इंश्योरेंस का कवर नहीं दिया जाता। मतलब क्या हुआ, आपके गलती को कोई कवर नहीं करेगा। और दोस्तों, इंश्योरेंस देने वाले ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये स्पेसिफाई किया है, व्हाट इज़ नॉट कवर्ड इन दैट इंश्योरेंस, एक्सपोर्टर्स मिस्टेक्स विल नॉट बी कवर्ड। और इसीलिए मैं हमेशा दोस्तों लोगों को यही बताती हूँ, जितने भी हम सेमिनार लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, आप सबको कवर कर सकते हो, लेकिन आपके गलती को कोई कवर नहीं करेगा। और इसीलिए अगर आपकी गलती नहीं होनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक तो प्रोसीजरल पार्ट कंप्लीट पता होना चाहिए, जो भी आप प्रोडक्ट लेके मार्केट में जा रहे हो उसके बारे में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए, और तब जाके शायद आप अपनी गलती को सुधार सकते हो। और दोस्तों, ये भी मैं आपको बताऊंगी, देर आर 100% रिस्क कवरेज फॉर एनी रिस्क, अगर वो आपकी गलती नहीं है तो। फिर दोस्तों, बिजनेस करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचा। मुझे सिर्फ मेरा ख्याल रखना है कि मैं गलत नहीं हूँ, और बाकी जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो भी दोस्तों उसको कवर किया जाता है। मतलब क्या समझा आपको, कि अगर आपकी गलती नहीं है, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर, इफ बायर इज गेटिंग इन लॉस, या फिर कोई डैमेजेस होता है, थेफ्ट, रॉबरी होता है, या फिर और भी कोई प्रॉब्लम होता है, तो भी उसके लिए 100% आपको कवरेज दिया जाता है। So this is one thing you need to take care of, that you should be keep in mind that exporters mistakes will not be covered in any way. And second thing, terms and condition between the buyer and seller. दोस्तों, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करते हैं, ऑर्डर फाइनल किया जाता है, आपकी इंक्वायरी जब भी आती है, आप कोटेशन फाइनल करते हो, पीओ फाइनल किया जाता है, उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आप दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलके फाइनलाइज किए हैं, उस टर्म्स कंडीशन में अगर कुछ भी गलत फाइनलाइज हुआ है और उसी के वजह से आगे जाके शिपमेंट भी हो चुकी, और फिर जाके ऐसा कोई प्रॉब्लम आया कि उसकी वजह से शायद बायर पे नहीं करता आपको, या फिर और भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से पेनल्टी या लॉसेस हो रहे, तो भी समझ लो कि उसको भी कोई कवरेज नहीं देगा। क्योंकि जब भी कोई लॉस ऑकर होता है या कोई भी इंश्योरेंस देने की बात आती है, तो भी इंश्योरेंस एजेंसीज हमेशा चेक करते हैं कि
बिकॉज ऑफ वॉट दिस लॉसेस आर ऑकरिंग, या किसकी गलती थी इसमें और इसीलिए ये लॉस हुआ है, और तब जाके ये फाइनल करके ही इस लॉस का कवरेज दिया जाता है। सो दोस्तों, अगर हमने ये सोचा कि टर्म्स एंड कंडीशन हमने ऐसे डिसाइड किए थे जिसके वजह से ये लॉस हुआ, तो शायद उसके लिए अभी कवरेज नहीं मिलेगा। एंड से फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ ताकि आपको समझ में आए कि टर्म्स एंड कंडीशन के वजह से कैसे लॉस में जाते हैं लोग। सो पीओ का लेट डिलीवरी डैमेजेस, ये बहुत बड़ा क्लॉज होता है जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में दोनों में ही पाया जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेलर हूँ और आप बायर हो और हम दोनों के डील हुआ है एंड वी आर फाइनलाइजिंग द कॉन्ट्रैक्ट, लेटर ऑफ इंडेंट और परचेस ऑर्डर बिटवीन बोथ ऑफ अस, और फिर बायर ने मुझे ये क्लॉज दिया कि अगर आपकी डिलीवरी स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं हुई तो पेनल्टी विल बी इनकर्ड या फिर चार्जेस विल बी इनकर्ड ऑन दैट, और फिर उन्होंने दिया है कि 10 तारीख के समय से पहले आपकी डिलीवरी होनी चाहिए थी, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टन एरर्स, बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, आप वो टाइम फुलफिल नहीं कर पाए, आपकी डिलीवरी उस टाइम पे नहीं हो सकी। अभी क्या होगा, 10 तारीख के बाद जितने भी डिलीवरी लेट होगी उसकी पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। फिर आप बोलोगे उसमें मेरी गलती नहीं थी, शिप ही शायद डिले हो गया, बिकॉज ऑफ द कस्टम क्लियरेंस द प्रॉब्लम इज हैपनिंग, या फिर कोई लेबर स्ट्राइक हुआ, या फिर कोई ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम हुआ, या फिर कोई रिसोर्सेस ने, आपके सप्लायर ने प्रॉब्लम किया और उसके वजह से शायद ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर इसमें मेरी गलती तो नहीं है। सो हाउ दे कैन इनकर पेनल्टी फॉर मी, ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अभी इस दोनों के बीच में आप गलत है या वो गलत है, या कौन सही या कौन गलत है, ये डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फाइनलाइज्ड बिटवीन यू बोथ। अभी डॉक्यूमेंटेशन क्या फाइनल हुआ था कि एक तो डॉक्यूमेंटेशन में ये लिखा था एंड यू हैव एग्रीड दैट पॉइंट दैट अगर डिलीवरी इस तारीख से बाद में होती है तो जितने भी डेज के डिले होगा उसकी पेनल्टी चार्ज की जाएगी। मतलब क्या हुआ, आपने ही एग्री किया था कि यस आई एम एग्री फॉर दैट पॉइंट। अभी दोस्तों, इसको ओवरकम कैसे किया जाता है, तो मुझे आशा है कि आपको समझा होगा टर्म्स एंड कंडीशन में लोग कहाँ पे फंसते हैं और कहाँ पे कैसे रिस्क में आते हैं। और इसीलिए मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को भी बताती हूँ, जब भी मेरे लाइव सेशंस होते हैं, जब भी हमारा इंटरेक्शन होता है, मैं मेरे स्टूडेंट को हमेशा ये बताती हूँ कि हाउ यू कैन अवॉइड दिस सच टाइप ऑफ लॉसेज। और अगर आपको लेट डिलीवरी के क्लॉज को अवॉइड करना है, डैमेजेस पेनल्टी के क्लॉज को अवॉइड करना है, तो यू कैन वर्क लाइक वन सोल्यूशन मैं आपको अभी बता रही हूँ, दैट इज़ जब भी आप कोटेशन देते हो और आप लीड टाइम कस्टमर को बताते हो, यस फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ डेट, या जो भी कुछ आपने कहा होगा, 10 दिन के बाद आपको डिलीवरी मिलेगी, 15 दिन में मिलेगी, 30 डेज में मिलेगी, ऑलवेज ऐड बफर मार्जिन इन दैट। और ये बफर मार्जिन कैसे ऐड किया जाएगा और डिलीवरी का लीड टाइम भी कैसे कोट किया जाएगा, तो आपको पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट अप टू द फिनिश प्रोडक्ट, उसका लीड टाइम क्या जाता है, फिनिश प्रोडक्ट्स के बाद में कस्टम क्लियरेंस तक का लीड टाइम क्या जाता है, फिर मतलब आपके यहाँ से अप टू द पोर्ट का साइकिल क्या चलता है, फिर पोर्ट में जाने के बाद कस्टम क्लियरेंस का टाइम कितना आएगा, फिर कस्टम क्लियरेंस करने के बाद अगर आप CIF के तौर पे अगर शिपमेंट कर रहे हो फ्रॉम यूर पोर्ट टू देयर पोर्ट, व्हाट इज़ द ट्रांजिट टाइम, और ये सारा मिला के फिर आपका लीड टाइम आया कि 30 डेज में हम डिलीवर कर सकते हैं अप टू द डेस्टिनेशन, व्हाट इज़ द इनकोटम यू हैव फाइनलाइज्ड। तो दोस्तों, अभी इसमें आपको कुछ लीड टाइम बफर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी प्रोसीजर में कुछ भी हो सकता है। शायद मतलब वहाँ पे एक्सीडेंट ही हो गया रोड पे, इसीलिए आपका ट्रक डिलीवरी जो था वो 2 दिन में लेट हुआ, या फिर वहाँ पे पोर्ट पे कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, या फिर ट्रांजिट में कभी कभी वेसल को कुछ प्रॉब्लम आता है तो इसकी वजह से कुछ हुआ। तो यू कैन अवॉइड दिस प्रॉब्लम बाय एडिंग बफर टाइम इन द लीड टाइम मार्जिन वाइल कोटिंग द परचेस ऑर्डर और कोटेशन। उसके अलावा भी हम बहुत सारे स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं कि हाउ यू कैन अवॉइड दैट पेनल्टी क्लॉज, और ये अगर आप सीखते हो तो मुझे आशा है एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कोई भी नहीं रोकेगा। और लॉस कैसे होते हैं ये शायद आपको सवाल पड़ेगा, क्योंकि आपको सभी चीज़ें पहले से ही पता है, प्रोसीजर क्लैरिटी हो, फ्लो चार्ट हो, जो भी कुछ A to Z प्रोसीजर हो, ये सारा भी आपको सही से पता है। हाँ दोस्तों, ये मैं सब आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आशा है कि मार्केट में से बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्सपोर्ट में आना है, जिनको बिज़नेस में आना है। लेकिन जब भी मैं भी बिज़नेस में आई थी, मुझे भी यही प्रॉब्लम आए थे कि कोई हमें बताने के लिए नहीं होता कि हम क्या करें क्या ना करें, और कोई निगेटिव अगर बताता है तो हमारा मोटिवेशन वहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ तो क्या होगा, क्योंकि मैं तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसीलिए शायद हमारी एनर्जी तो वहाँ से ही निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ऐसे कुछ भी टिप्स भी मिले
तो भी शायद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है और आप भी एक्सपोर्टर बन सकते हो। क्योंकि मुझे इतना ही पता है एंड आई एम फॉलोइंग दैट पार्ट, आई एम फॉलोइंग दैट कोड। नथिंग इज इम्पॉसिबल, माइट बी इट इज डिफिकल्ट बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। और वो अगर डिफ़िकल्ट है तो मुझे ईजी बनाने के लिए कुछ तो तरीके उसके होंगे, मुझे कुछ तो सीखना पड़ेगा। क्योंकि शुरुआत में तो सभी चीज़ें मुझे नहीं आ सकती, लेकिन धीरे धीरे अगर मैं सीख जाता हूँ तो शायद मुझे सब कुछ आ सकता है। और यही तो चीज़ है, अगर आपको एक्सपोर्टर बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि एक्सपोर्ट बिजनेस इज़ वेरी वाइड, हैविंग लॉट ऑफ स्कोप। और जितना आप ट्रेड में जाओगे उतना आपको ये काम करना पड़ेगा, उतना आपको सीखना पड़ेगा, और तब जाके तो आप आगे जा सकते हो। या सो दीज आर द टू मिस्टेक्स एक्सपोर्टर्स नीड टू बी टेक केयर ऑफ बिकॉज इट इज़ नॉट कवर्ड बाय एनी वन। या सो इसके बारे में भी हम बहुत कुछ आगे भी आपको शेयर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो विद इन 5 मिनट्स यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस एंड वी कैन डिस्कस अबाउट दैट। ओके, किसी ने पूछा है पूरन पोली ड्राई फ्रूट और एग्री प्रोडक्ट्स का सेम लाइसेंस होता है। इफ़ यू आर आस्किंग मी अबाउट द आईईसी कोड, यस इट इज़ सेम। एंड इफ़ यू आर आस्किंग मी अबाउट द आरसीएमसी, दैट ऑल्सो इट इज़ सेम फॉर द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड। सो अभय सर, आपको आपका जवाब मिला होगा शायद। या अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क मी, और अदरवाइज टुमारो ऑल्सो आई एम गोइंग लाइव ऑन फेसबुक एंड वॉच मी लाइव एट 5 PM टुमारो। एंड फिर से हम आएंगे। कल का मेरा टॉपिक है लॉस एंड फेलियर, जो भी प्रॉफिट हम बोलते हैं तो ऐसे एक्चुअल कैसे मेजर किया जाता है, और हाउ यू कैन चेक वेदर इट इज़ लॉसेस और प्रॉफिट एंड हाउ यू कैन गेन दैट। तो कल हम उसके बारे में भी ज़रूर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, एक भी और मुझे बताना था, लाइक 20 मई हमारा वेबिनार है 5 बजे। तो अगर आप उसको भी जोड़ना चाहते हो तो भी मैं आपको कमेंट में उसके लिंक ज़रूर दे दूँगी एंड यू जस्ट connect on that. Yeah, thank you so much for the watching. Stay tuned for tomorrow live. We are coming with the subject loss and profit in the business on Facebook at 5 PM. Yeah, okay, just last one question I'm taking. Without AD code we can export? No sir, without AD code you can't export, क्योंकि AD code ये दैट इज़ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जिसको आपको पोर्ट पे रजिस्टर करना पड़ता है, और तब जाके ही आप अपना एक्सपोर्टर या इम्पोर्ट का काम आगे कर सकते हो। Yeah, thank you Abhay sir, thank you so much for all of you, thank you for watching me. Stay tuned for tomorrow 5 PM at Facebook live. Topic is business loss and profit. Thank you so much, take care.